चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में नए टेंस की, है ना, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर किया था, उसमें कुछ सेंटेंसेस भी देखे थे, है ना, और उनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एंटर होने से पहले मैं परफेक्ट ये जो नाम है उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीशन। सीधी सी बात है, परफेक्ट टेंस में हमेशा काम के कंप्लीशन को बताया जाता है। सीधी सी बात है, काम के समापन को बताया जाता है कि काम क्या हो चुका है, समाप्त। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बात हो जाएगी, पास्ट है तो पास्ट में बात हो जाएगी, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में बात हो जाएगी। कुल मिलाकर परफेक्ट का मतलब है कंप्लीशन। दिमाग में रखें। चलिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हिंदी में, है ना, क्या शब्द दिखाई देंगे, है ना, वाक्य के पीछे। सही बात है, जो ये इंडिकेट करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? मैंने आपको कहा है कि हर टेंस में हिंदी के वाक्यों के पीछे कुछ पर्टिकुलर शब्द होते सब। क्लियर है? और वही हमें बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, तो यहां पर आपको वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द दिखाई देंगे। सीधी बात है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भोजन में गया, किसी दावत में गया, ठीक है, मैंने भोजन ले लिया, कर लिया, अब मैं बैठा था, उतने में मेरे दोस्त आ गए, उनको पता नहीं कि मैंने भोजन लिया, वो अभी आए, ठीक है, और आए, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आजा भाई भोजन करते हैं। तो मैंने कहा मैं भोजन ले चुका हूं, तो चुका हूं। आप समझे कि नहीं समझे? किसी ने मुझे पूछा कि क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो मैंने कहा हाँ, मैं ताजमहल देख चुका हूं। आप समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं। एक और लिखा मैंने, क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा प्लस है, हूं आदि आते हैं, है ना। आ, ई, ए की मात्रा प्लस हैं भी आते हैं। जैसे मैंने भोजन ले लिया है, इसकी जगह जब अभी मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल दिया, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई मैं बैठा था, खाना वाना खा लिया मैंने, मैं बैठा, मेरे दोस्त आए और उन्होंने पूछा कि आजा भाई खाना खा लेते हैं, तो मैंने कहा मैं भोजन ले चुका हूं। इसकी जगह अगर मैं ये भी कह देता मैंने भोजन ले लिया है, तो क्या गलत हो गया? आप समझे कि नहीं समझे? है ना, मैं दोनों ही सेंटेंसेस बोल सकता था। सीधी सी बात है, मैं दोनों ही बोल सकता हूं, है ना। मैंने भोजन ले लिया है या मैं भोजन ले चुका हूं, दोनों ही एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो चुका है, चुकी आ जाए तब भी यही है, और आ, ई, ए की मात्रा प्लस है आ जाए, है ना, मैं भोजन ले चुका हूं या मैंने भोजन ले लिया है, दोनों ही इसी टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। हाँ, अगर एक और समझो तो वो भी समझो। जैसे किसी ने पूछा क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, देखिए अब, क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, इसकी जगह वो ये भी तो पूछ सकता था क्या तुम ताजमहल देख चुके हो, तो दोनों ही सेम है। अब मैं जब जवाब दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, हाँ मैं ताजमहल देख चुका हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं हाँ मैंने ताजमहल देख लिया है, दोनों ही सही है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये दोनों ही पहचान आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिएगा, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हैज और हैव होता है। हैज आपके लगता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव लगता है विद प्लूरल सब्जेक्ट। एंड आई, ध्यान रहे, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। याद रहे, आई के साथ हैज का यूज नहीं होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है। भले ही आई सिंगुलर, है ना, पर्सन प्रोनाउन है, चलेगा, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, हैव, ये ध्यान रहे। ओके सर। वर्ब लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सीधी सी बात है, तीसरी, है ना, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके सर, ठीक है। अब मैंने यहां पर इस टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, लिखा है। मैंने लिखा है वे कार्य जो या तो अभी अभी समाप्त हुए या समाप्त तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन उनका असर, उनका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। पहले हम पहली वाली बात को खत्म करते। वे कार्य जो अभी अभी खत्म हुए हैं। सीधी बात है, जैसे समझ लीजिए, है ना, कि आप डॉक्टर साहब के घर पे गए, है ना, और आप गए, सर डॉक्टर साहब है, आपने पूछा, समझ लो उनकी वाइफ है, तो आपने पूछा मैडम डॉक्टर साहब है, तो उनकी वाइफ ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी अभी हॉस्पिटल के लिए निकले हैं, अभी अभी निकले हैं, जस्ट अभी निकले हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब होगा जो काम अभी अभी हुआ है। जैसे मैंने भोजन लिया, समझ लीजिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि भाई मैं खाना खाने गया, दावत में गया, मैंने खाना खा लिया और मैं वहां बैठा ही था, है ना, 10-15 मिनट हुए खाना खाए हुए, ठीक है। मेरे दोस्त आए, उन्होंने मुझे पूछा कि आजा भोजन करते हो, तो मैंने कहा कि मैं भोजन ले चुका हूं, मतलब अभी अभी लिया है। सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने खाना ले लिया, अभी अभी लिया है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया वे काम जो अभी अभी खत्म हुए हैं, या फिर वे काम भी, है ना, जो काम हुए तो बहुत पहले लेकिन उनका असर आज भी है। सही बात है, उनका असर आज भी है। जैसे समझ लीजिए, मैंने अभी दूसरा सेंटेंस आपको कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो मैंने कहा हाँ मैंने ताजमहल देखा है। अब सही बात बताऊं, मैं ईमानदारी से कहूं तो मैंने ताजमहल देखा 2016 में। लेकिन अब अगर मुझसे कोई आज भी पूछे
कि मुकेश जी क्या आपने ताजमहल देखा है, तो मैं कहूंगा हाँ मैंने ताजमहल देखा है। अब भले ही मैंने आज से 9 साल 10 साल पहले देखा है, लेकिन देखा है, उसका असर आज भी मेरे जहन में है। सीधी बात है, मुझे कोई भी पूछेगा कि आपने ताजमहल देखा है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैंने देखा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब काम तो बहुत पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, लेकिन असर आज भी है। बात समझे कि समझे? तो कहने का मतलब हो गया वे काम जो या तो अभी अभी हुए या वे काम जो हुए तो बहुत साल पहले हैं, बहुत टाइम पहले है, लेकिन उनका असर आज भी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया इस प्रकार के वाक्य हमारे इस टेंस में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैं सोचता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये टेंस। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की जिनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना, हिंदी से इंग्लिश में। आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। पहले वाला वाक्य है वह यहां कई बार रुक चुका है। वह यहां कई बार रुक चुका है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आप ट्रांसलेशन करते हो, जब कभी भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? टेंस। सीधी बात है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें किसको देखना चाहिए? टेंस। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? चुका है, और मैंने अभी बताया चुका है, चुकी है, कौन से टेंस के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। ओके सर। उसके बाद आप देखिए सेंटेंस। ठीक है सर, सेंटेंस है ना। सेंटेंस में दो ही बातें हो सकती है, या तो पूछना हो सकता है या बताना हो सकता है। सीधी बात है, अगर बताना है तो स्टेटमेंट है, पूछना है तो इंटरोगेटिव है। यहां तो बताया जा रहा सर, है ना, उसने कहा वह यहां कई बार आ चुका है, सॉरी वह यहां कई बार रुक चुका है, तो ये तो बता रहा है, स्टेटमेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। ओके सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपके साथ, आना भी चाहिए भाइयों, है ना। अगर आप दिल से जुड़े रहोगे मुझसे तो कहने का मतलब आप सारी चीजें सीखोगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। मैं हर टेंस में ये चीजें बता रहा हूं ताकि बार बार आपको रिवाइज हो, है ना, ध्यान रहे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कौन है? वह को हम क्या कहते हैं? ही। ओके सर। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हैज और हैव लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है हैज। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो अब आ जाएगा हैज, तो ही हैज। अब हम बात करेंगे वर्ब। वर्ब कार्य, क्रिया, यहां पर है रुकना। रुकने को कहते हैं स्टे। क्या कहते हैं? स्टे। ओके सर, ठहरना, रुकना, है ना। तो ही हैज स्टे, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म कहता है, सॉरी आपको टेंस कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाओ, तो स्टे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टेड, है ना, कहने का मतलब। ठीक है, तो ही हैज स्टेड। क्लियर है? अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, नहीं है, अब आ जाएगा प्लेस, है यहां को हम क्या कहते हैं? हियर। अब उसके बाद हम कहेंगे टाइम। टाइम भी है, कई बार, तो आप कह सकते हो मैनी टाइम्स। क्लियर है? मैनी टाइम्स, बात खत्म। तो सीधी सी बात है, ही हैज स्टेड हियर मैनी टाइम्स, वो यहां पर कई बार रुक चुका है। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले वाला सेंटेंस। उसने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। देखो चुका है, यहां पर बताया है, आ ये की मात्रा प्लस है, आ मात्रा दी, बताया, आ, सही बात है, तो आ प्लस है। ओके सर, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके सर, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। पूछ रहा है कि बता रहा है? सीधी सी बात है सर, बता रहा है ना। वो कह रहा है उसने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें किसका यूज हुआ है? नॉट का यूज हुआ, नहीं का यूज हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट, मान लो कि लड़की है ना, उसने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो लड़की है, मान लो, तो शी। ओके सर, शी। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, तो शी है, सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, शी हैज। अब आ जाएगा नॉट। ओके, शी हैज नॉट। अब आएगा वर्ब, है ना, काम, क्रिया, क्या हो रहा है? बताने का। बताने को हम क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, लेकिन आपका टेंस कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। ओके सर, तो शी हैज नॉट टोल्ड। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मुझे और एक अपना नाम। सीधी बात है, उसने मुझे अपना नाम अभी तक बताया नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी आपके सामने दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले आप लिविंग ऑब्जेक्ट को रखें, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पहले आप उसे रखें। क्लियर है? तो मुझे और अपने नाम में जो लिविंग है वो हो जाएगा मुझे, तो यहां पे लिख दूंगा मैं मी। क्लियर है? अब आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, हर नेम। हर नेम। ओके सर, तो शी हैज नॉट टोल्ड मी हर नेम।
अब आ जाएगा आपका प्लेस, प्लेस नहीं है, अब आ जाएगा टाइम, अभी तक। तो आप यूज कर सकते हो सो फार। ओके सर, सो फार का मतलब क्या होता है? अभी तक। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा शी हैज नॉट टोल्ड मी हर नेम सो फार। क्लियर सर। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, अगले वाला देखिएगा। देखिए, क्या राधा ने अभी अभी एक स्कूटर खरीदा है? क्या राधा ने अभी अभी एक स्कूटर खरीदा है? सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया टेंस तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सर कैसे पता पड़ा? आ की मात्रा, खरीदा है, आ ये की मात्रा प्लस है, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस, सेंटेंस है साहब, ये पूछ रहा है। सही बात है, पूछ रहा है, बता रहा है। सर पूछ रहा है क्या राधा ने अभी अभी एक स्कूटर खरीदा है? पूछ रहा है, इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव कौन सा? विद हेल्पिंग वर्ब और विद WH वर्ड। यहां पर दो चीजें आ जाती है, विद हेल्पिंग वर्ब और विद WH वर्ड। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हाँ ना में आंसर आता है तो विद हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल देखो, इसका आंसर हाँ ना में आ रहा है। क्या राधा ने अभी अभी स्कूटर खरीदा है? हाँ बिल्कुल अभी अभी खरीदा है। नहीं 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 नहीं, अभी अभी नहीं खरीदा। कहने का मतलब हाँ या ना में। या फिर दूसरा तरीका, वाक्य स्टार्ट कहां से होता है? क्या से। तो इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बट सब्जेक्ट को देखो। हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ध्यान रहे। सब्जेक्ट है हमारा राधा, सही बात है। तो राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? हैज। अब आएगा सब्जेक्ट हैज राधा। अब आ जाएगा वर्ब खरीदना। खरीदने को कहते हैं परचेज। टेंस कहता थर्ड फॉर्म लगाओ, परचेज्ड। ओके सर, है ना। तो हैज राधा परचेज्ड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा है? अ स्कूटर। ओके, अ स्कूटर। क्लियर है, ठीक है। तो क्या राधा ने अभी अभी एक स्कूटर खरीदा? तो ऑब्जेक्ट आ गया, प्लेस नहीं है, टाइम है, अभी अभी। उसको हम कहते हैं जस्ट नाउ। क्या कहते हैं? जस्ट नाउ। क्लियर है? और पीछे लग गया आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हैज राधा परचेज्ड अ स्कूटर जस्ट नाउ। सीधी बात है, हैज राधा परचेज्ड अ स्कूटर जस्ट नाउ कहने का मतलब है ना, क्या राधा ने अभी अभी एक स्कूटर खरीदा? सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कविता अभी तक वहां नहीं पहुंची है? सही बात है। मान लीजिए कि भाई यहां से निकली, है ना, और घर से फोन आ गया कि भाई कविता अभी तक घर नहीं आई, क्या बात है ना। वहां से निकली तो अगले वाले ने कहा वो तो कब की निकल गई, क्या हुआ? कविता अभी तक घर नहीं पहुंची है, पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, सीधी बात है। और ई की मात्रा प्लस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव कैसा है? विद हेल्पिंग वर्ब। हाँ ना में जवाब आएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्या से। ओके, और उसमें भी कैसा है? नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव सेंटेंस है, पैटर्न हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। ओके, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट है कविता तो कविता के साथ आएगा हैज, सिंगुलर है तो हैज कविता नॉट। अब आएगा वर्ब काम। काम क्या है इसमें? पहुंचना। पहुंचने को कहते हैं रीच, है ना, REACH। बट टेंस कहता थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड। ओके, तो हैज कविता नॉट रीच्ड, है ना, अभी तक वहां, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है लेकिन प्लेस है वहां, तो देयर। ओके, और अभी तक के लिए बोले आप सो फार लगा सकते हो या फिर आप येट भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? अभी तक। तो सीधी बात है, हमारा सेंटेंस हो गया हैज कविता नॉट रीच्ड देयर येट, है ना, क्या कविता अभी तक वहां नहीं पहुंची है। क्लियर हो गया? ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ये सेंटेंस, हम तुम्हें क्या दे चुके हैं। ओके, यहां लिख देता हूं, हम तुम्हें क्या दे चुके हैं। तो सुनिएगा, देखिए, चुके हैं बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन सेंटेंस ये पूछ रहा है सर, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कैसा है? विद हेल्पिंग वर्ब या विद WH? तो सर ये विद WH है। कैसे पता पड़ा? ये सर देखिए क्या से क्वेश्चन कर रहा है। सर क्या से तो यहाँ पे भी क्वेश्चन किया था, बट बेटा यहाँ पर क्या की पोजीशन मायने रखती है। क्या जब स्टार्टिंग में आता तो वो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब होता है, और बीच में कहीं आता तो वो होता है WH वाला। मतलब ये क्या है? व्हाट वाला, व्हाट, WHAT। क्लियर है? तो यहां पर क्या की पोजीशन मायने रख रही है। जब सबसे पहले क्या आ गया तो वो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, और बीच में कहीं आया तो वो WH बोले तो व्हाट है। ठीक है सर, ये WH वाला है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है। ओके, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन VOPT। सबसे पहले WH, व्हाट। ओके सर, नेक्स्ट बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाओ, सब्जेक्ट है हम, सही बात है। हम तुम्हें क्या दे चुके हैं, हमने तुम्हें क्या दिया है, सही बात है ना, हमने तुम्हें क्या दिया है या फिर हम तुम्हें क्या दे चुके हैं।
क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया WH हो गया और हम है सब्जेक्ट, तो हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है। ओके सर, तो कहने का मतलब हो गया हम के साथ लगेगा हैव, वी के साथ क्या आ जाएगा हैव, तो व्हाट हैव वी, ये आ गया सब्जेक्ट। अब बात करेंगे वर्ब, वर्ब है यहाँ पर, काम है यहाँ पर देने का, देने को हम कहते हैं गिव, बट टेंस कहता है थर्ड फॉर्म गिवन, क्या लग जाएगा गिवन, तो व्हाट हैव वी गिवन, क्लियर है, तुम्हें, है ना, यू, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हें, बोले तो यू, तो व्हाट हैव वी गिवन यू, व्हाट हैव वी गिवन यू, हमने तुम्हें क्या दिया है, हम तुम्हें क्या दे चुके हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, नेक्स्ट सेंटेंस की, ठीक है। तो अगले वाला सेंटेंस है राम ने श्याम को क्या नहीं भेजा है, सीधी बात है, भेजा है आई ए की मात्रा प्लस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पूछ रहा है कि बता रहा, तो सर ये तो पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब और WH, सर ये WH है, क्यों, क्योंकि क्या बैठा इसमें, है ना, और आपने कहा कि क्या अगर आगे हो तो वो इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन बीच में कहीं हो तो वो WH होता है, बोले तो व्हाट होता है, बहुत बढ़िया शाबाश, और उसमें भी कैसा है नेगेटिव, तो सेंटेंस है इंटरोगेटिव विद WH वर्ड नेगेटिव, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT, सबसे पहले WH बोले तो व्हाट, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, पर पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है राम, राम के साथ आएगा हैज, तो व्हाट हैज, अब आ जाएगा सब्जेक्ट राम, व्हाट हैज राम, उसके बाद आ जाएगा नॉट, अब आएगा वर्ब, वर्ब है इसमें काम है, इसमें भेजने का, भेजने को कहते हैं सेंड, और थर्ड फॉर्म होता है सेंट, ओके, SENT, क्लियर हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा श्याम, लेकिन यहां पर हमें रिक्वायर रहेगी एक प्रेपोजिशन की टू, है ना, तो व्हाट हैज राम नॉट सेंट टू श्याम, क्लियर है, तो क्या, है ना, मतलब राम ने श्याम को क्या नहीं भेजा है, तो व्हाट हैज राम नॉट सेंट टू श्याम, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया ये थे हमारे 6 सेंटेंसेस जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल मेरा असर आप पर पड़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको, है ना, जो मैंने प्रिंट कर रखे हैं, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, फॉन्ट में, हम वो शो कर लेते हैं ताकि आपको ये सारा अच्छे से दिखना शुरू हो जाए। तो पहले मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस के लिए था, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम जो हमारे प्रिंट है ना, उनको ले आते सामने, ओके सर, ताकि क्या है आपको अच्छे से सेंटेंस दिख जाएंगे, और वैसे भी आपको पता है मैंने हर टेंस में ऐसे ही किया है ना, ताकि बढ़िया रहेगा। ओके सर, अब सुनिएगा, देखिए इसको बड़ा कर देते, सॉरी, ये मैंने बड़ा कर दिया इसको, ठीक है, तो आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, he has stayed here many times, okay, next, she has not told me her name so far, okay, has Radha purchased a new scooter just now, clear है। नेक्स्ट हो जाएगा हैज कविता नॉट रीच्ड देयर येट, क्लियर है। अगले वाला सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैव वी गिवन यू, है ना, व्हाट हैव वी गिवन यू, क्लियर है। राम ने श्याम को क्या नहीं भेजा है, ठीक है सर, इसको भी कैपिटल कर देते हैं। व्हाट हैज राम नॉट सेंट टू श्याम, क्लियर है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर ये आपके सेंटेंसेस थे साहब, ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये टेंस क्लियर हुआ है, अगर आपको इसको पढ़ने में मजा आया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि किसी, है ना, किसी को रेकमेंड करने के लायक है मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप उन्हें रेकमेंड करें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, बड़ी कृपा रहेगी आपकी। चलिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।